सभी श्रोतागण को मेरी तरफ से शुभ मंगल प्रदान हो। क्रमगत कथा छाया के संबंध में जो मेरी कथाएं ये क्रमागत चल रही हैं, उसके तदर्थ में पुनः विचार कि आनंद कंद परम पिता परमात्मा द्वारा सूरज चांद सितारे बनाया, धरती अग्नि जल बनाया, मध्य जीव आकाश वायु बनाया और बनाया जिसमें आज धरती दिखाई दे रही, समुद्र दिखाई दे रहा, नदियाँ दिखाई दे रही, पौधे दिखाई, वनस्पतियाँ, पहाड़, मरुस्थल, जीवन उपयोगी वस्तुएँ, वनस्पतियाँ जो है, और इसमें ये आकाश वायु जीव मिट्टी, ये इसी प्रकृति से इस शरीर की रचना किया। 84 लाख जोनियों को बनाया। 84 लाख जोनियों में सबसे उत्कृष्ट, सबसे ज्ञानी चैतन्य ये ईश्वर ने ये मानव को ही बनाया और 84 लाख में प्रथम स्थान मानव को ही दिया। ये प्यारे मानव जोन में ईश्वर ने उनको इस धरती पर इसलिए भेजा कि ये अपने पूर्व जन्मों का कर्म भोगने के लिए और नए कर्म साथ लेकर जाने के लिए अपने कर्मों विकर्मों के अनुसार वह नर से नारायण परम ब्रह्म में लीन हो जाए या इस लोक में रह करके अपना कर्मों का अनुसार उनका जन्म हो। 3 तरह से पूजक हैं। साकार लोक में परम ब्रह्म परमात्मा के पूजक एक देव ब्रह्मा विष्णु सूक्ष्म लोक की देवताओं की पूजन करते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश को वो सुकर्मों के आधार पर देवलोक में जाके वैकुंठ धाम का भोग करते हैं। उनका कर्म क्षीण होने पर पुनः वह इस पुनर्जन्मी हो जाते हैं, ये धरती पर आ जाते हैं, साकार लोक में आ जाते हैं। लेकिन आनंद कंद सच्चानंद परम ब्रह्म परमात्मा जो निरंकार धाम हैं, उनके पूजक, उनके कर्मों से जो मतगत प्राणा निरंकार निरपक्षी निर्द्वंदी निर्मोही होकर सब उन्हीं का हो जाते हैं, वो उस परम ब्रह्म में जाकर लीन होते हैं और परम ब्रह्म में लीन होने के बाद फिर वो यहाँ नहीं आ सकते हैं। हे प्यारे, हमारे जीवन में केवल सत्य ईश्वर ही हैं। ये माया सब नश्वर है। सूरज हो, चांद हो, धरती हो, आकाश हो, वायु हो, वनस्पतियाँ हो, हम हो, साकार लोक में जो भी जीव है वो क्या है? पुनरावर्ती है। वो मृत्यु को प्राप्त होता है, वो नश्वर है। एक ब्रह्म ही सबसे हमको ये सत्य ही हमारे जीवन का सबसे बड़ा सुंदर चीज़ है जो हमारे साथ रहेगा और हमको जो है वो परम ब्रह्म परमात्मा में और सुखपूर्वक जीवन में इस लोक में हमको क्या बोला प्राप्त होगा। इसलिए सत्य अटल है, अटल रहेगा। सत्य कभी नहीं, सत्य को कभी मत छोड़ो। सत्य एक ईश्वर है। अपनो वृंदावन बिहारी लाल की जय।